आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपका आवेदन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट, रेलवे भर्ती बोर्ड दे रहा है जानने का मौका। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। बेरोजगारी दिवस के अवसर पर राहुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार कब तक रोजगार देने से पीछे हटेगी। हरियाणा में 21 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूल। स्टूडेंट शिक्षकों को कराना होगा कोविड टेस्ट। घर बैठे क्लैट की परीक्षा देने की मांग हुई खारिज। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए करते हैं फटाफट आज की खबरों की शुरुआत। और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है रेलवे से। आपको बताते चले कि युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये है कि आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड के तहत एनटीपीसी आता है। एनटीपीसी थर्मल प्लांट कॉन्ट्रेक्चुअल साइन करता है और वो रेलवे का काफी सारा कॉन्ट्रैक्ट और ठेका उठाने काम करता है। तो एक तरह से एनटीपीसी भी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, काम करने की संस्थान है। तो एनटीपीसी के अंदर 35,000 से भी ज्यादा पोस्ट निकले थे, जिसके लिए काफी लोगों ने आवेदन किया था। 2019 में इस पोस्ट के लिए आवेदन किए गए विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है, वो ये है कि अब आरआरबी ने इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। मतलब आप अपना करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिस तरह से ट्रेन की हम लाइव रनिंग स्टेटस चेक करते हैं, उसी तरीके से आपने अपने फॉर्म भरे हुए एप्लीकेशन की लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं कि रेलवे सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है या उसे रिजेक्ट किया है। आरआरबी का ये मापदंड और पैमाना बहुत ही सराहनीय है। ये एक तरीके का ट्रू एंड ट्रांसपेरेंसी है, जहां पे अगर आपके फॉर्म पूरी तरीके से फुलफिल किए गए हैं और मापदंडों के तहत आपके फॉर्म और आपके क्वालिफाइंग नंबर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको साइट पे अपलोड किया जा चुका है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी तरह का कहीं भी ट्रांसपेरेंसी और बार्गेनिंग की कोई दिक्कत ना हो। बट दूसरी बड़ी खबर क्यों रहा? दूसरी बड़ी खबर आ रही है मनाए गए बेरोजगारी दिवस की तरफ से। जी हाँ, सोशल मीडिया पे हैशटैग कैंपेन चलाया जा रहा था बेरोजगारी दिवस के रूप में, और आज बेरोजगारी दिवस के अंतर्गत काफी लोगों ने अपना रोष प्रदर्शन जाहिर किया। बताते चले आपको, गिरते हुए जीडीपी माइनस में जा चुकी है। इस स्थिति में युवा काफी नौकरी की तलाश में है। बेरोजगारी का आलम यह है कि कोरोना महामारी ने बची कुची कसर निकाल दी, लोगों के जॉब चले गए, वो भी जॉब की मांग कर रहे हैं। उसके बाद जो पहले से युवा है वो भी नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत जर्जर है देश में, आबादी बढ़ती जा रही है। बढ़ा हुआ देश में जितना बड़ा देश होता है उतनी ही बड़ी समस्या और चुनौतियां होती हैं उस देश के लिए, ये जायज बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई मापदंड ऐसा अपनाना चाहिए जिसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार मिल सके, ताकि वो अपनी निजी जिंदगी को और जिंदगी को बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपके देश में रोजगार होगा तभी आपका जीडीपी डेवलप करेगा, पर कैपिटा इनकम तभी डेवलप करेगा, तभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर चीज को डेवलपमेंट मिलेगी। ऐसे भी आपका देश अभी डेवलपिंग मोड में है। बढ़ते हैं इसी सिलसिले में अगली खबर की ओर, और वो आ रही है विपक्ष की तरफ से। राहुल गांधी काफी एक्टिव रहते हैं अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे। उन्होंने साझा किया है कि कभी ना कभी तो मोदी सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर कब तक वो रोजगार को छिपाए बैठेगी? मतलब ये कि वो कब तक रोजगार युवाओं को नहीं देंगे, कभी ना कभी उनको इनका सामना करना ही पड़ेगा। एक दिन उनको वैकेंसियां निकाल करके युवाओं को रोजगार देना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत सरकार ने भी ये फरमान जारी किया था कि मोदी सरकार ने अपने मेमोरेंडम में शामिल किया था कि 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो उनका ये मेमोरेंडम 2014 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन इसी बीच में अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी रोजगार या कोई भी सांख्यिक संख्या तक केंद्र सरकार नहीं पहुंच पाई है। मतलब 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार नहीं मिल पाया है। तो ये भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। अगर सरकार इस पैमाने पे खड़ा उतर करके इस मापदंड के अंतर्गत वो काम करती तो आज विपक्ष उससे सवाल नहीं पूछता। लेकिन आज तो सरकार पर चौतरफा आलोचना हो रहा है। आलोचना विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है, युवाओं की तरफ से भी हो रहा है कि बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ रहा है, इस बीच में रोजगार गायब है। बढ़ते हैं तीसरी और बड़ी खबर की ओर, और तीसरी बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। आपको बताना चाहेंगे कि अनलॉक 4 की प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने स्टेट राज्य सरकार को ये फ्री हैंड छोड़ दिया। मतलब कि अब आप फैसला खुद करें कि आपके राज्य के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है कोविड-19 के अंतर्गत। तो इसी बीच में कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। कंवरपाल गुर्जर के कैबिनेट टीम के अंतर्गत में ये डिसीजन लिया गया कि अब 21 सितंबर के बाद से 9वीं और 12वीं कक्षाएं को खोली जाएंगी। विद्यार्थी वहां पे विद्यालय जाकर के क्लास अटेंड कर सकेंगे। लेकिन फिर भी कोविड-19 के मापदंडों के अंतर्गत उनको पीपीई किट के साथ मास्क, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, उसके बाद उसका कोविड टेस्ट होगा, टीचर्स का कोविड टेस्ट होगा, स्कूल में आने वाले टीचर का। इन सभी चीजों को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सिर्फ 9वीं और 12वीं की कक्षाएं खुलेंगी और वहां पे विद्यार्थी जाकर एक क्लास अटेंड कर सकते हैं। इससे पहले हरियाणा में कैबिनेट सरकार का ये कहना है कि हमने एक डैशबोर्ड पे ये कोशिश किया कि हमारा जो ये ठोस कदम है ये हमारे लिए कितना कारगर साबित होगा। इसके लिए उन्होंने सोनीपत के 2 स्कूलों में एक टेस्ट किया। इसी तरीके से 2 स्कूल खोल करके वहां से शायद उनको
संतोषजनक परिणाम मिले तभी उन्होंने यह फैसला किया कि आगामी 31 सितंबर से हम स्कूल को खोलने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर आ रही है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। क्लैट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए खबर यह है कि वो क्लैट की परीक्षा को घर बैठे हुए नहीं दे सकते हैं। कुछ दिन पहले ये मांग किया गया था, लेकिन इस मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि परीक्षा की पाक साफ विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए ये कदापि मुमकिन ही नहीं हो सकता है कि घर बैठे आप ऑनलाइन परीक्षा दें, क्योंकि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा देते हैं तो फिर परीक्षा के प्रणाली पे सवाल उठेंगे, आपके रिजल्ट पे सवाल उठेंगे। और क्लैट जो है एक तरह का बहुत रेप्यूटेड टेस्ट पेपर माना गया है तो अपने क्षेत्र में, और खासकर उन लोगों के लिए जो वकालत की पढ़ाई करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट के कड़े आदेश है कि क्लैट का परीक्षा किसी भी सूरत पे घर बैठे ऑनलाइन नहीं लिया जा सकेगा। उनको क्लैट की परीक्षा देने के लिए वापस ऑफलाइन तरीके से कॉलेज संस्थान में या जो उनका सेंटर होगा वहां उनको जाना ही जाना होगा। तो हो सकता है कि अभी इस चीज को देखते हुए कोरोना के कारण क्लैट की परीक्षाओं को स्थगित किया जाए, लेकिन जब कभी भी क्लैट का परीक्षा होगा तो वो ऑफलाइन तरीके से ही होगा और आपको सेंटर पे जाकर के ही टीचर के गाइडलाइंस के अंतर्गत, उनकी देख रेख निगरानी में ही, यूजीसी के नियमों के अंतर्गत आपको उस परीक्षा को देना पड़ेगा और तभी आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। हमारा कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारे वेबसाइट पर विजिट करें। तमाम उन जानकारियों के लिए आप देखिए कि जॉब से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड कहां वैकेंसी निकल रही है, कहां पोस्ट निकल रही है, कैसे उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का ही बहुत आसान तरीका है। हमारे वेबसाइट पे आप विजिट करें, वहां पे हमारे काफी सारे स्टाफ और कस्टमर केयर ड्यूटी तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं जो आपके इंक्वायरी को सभी सवालों का जवाब देने के लिए ही वहां पे बैठे हैं। वहां भी आप विजिट करें,